चलो, वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने शेयर कैपिटल स्टार्ट किया था। इन शेयर कैपिटल में अपन ने क्या किया था, ये देखा था इन केस ऑफ लमसम में अगर हमने पूरा पैसा मंगाया है तो एंट्रीज कैसे करनी है। ठीक है, आज अपन क्या देखने वाले हैं, अगर हमने इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया है तो एंट्री कैसे करना है। ठीक है, आई होप सो सबको प्रोसेस याद है। प्रोसेस क्या है, कंपनी सबसे पहले शेयर्स के लिए क्या करती है, पहले शेयर्स के लिए कंपनी क्या करेगी, ऑफर करने के बाद क्या होगा, लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उनको शेयर्स क्या करेंगे, अलॉट। क्लियर है। अभी हमने लमसम वाला केस देखा था, मतलब जो भी पैसा है पूरा का पूरा शेयर का अमाउंट हमें कब देना है, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर शेयर्स। अब हम क्या देखने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट वाला केस। तो कंपनी पहले से डिसाइड करेगी आपको जो भी अमाउंट है वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स में देना है, तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, इंस्टॉलमेंट्स के नाम क्या है, इंस्टॉलमेंट्स के नाम क्या है। सपोज देयर आर 4 इंस्टॉलमेंट्स, तो जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कब देना है, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर शेयर। तो देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रख दिया हमने, शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्लियर है। फिर जिन जिन ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हमने उनको शेयर्स क्या कर दिए, वो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। अब जिनके पास शेयर्स हैं, अब ध्यान देना, शेयर्स अलॉट होने के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए पहले कंपनी पैसे मांगेगी, पहले कंपनी पैसे, फिर शेयर होल्डर पैसा पे करेगा। तो देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट कब मांगना है, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है। एंड इसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स। इसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उसे क्या बोलना है, तो जो हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल। जो हमारा फोर्थ इंस्टॉलमेंट है उसे क्या बोलेंगे, सेकेंड कॉल। ठीक है, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट होता तो थर्ड कॉल। एंड जो भी आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी उसके साथ हम ऐड क्या कर देंगे, एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंस्टॉलमेंट्स के नाम। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। हमने कल क्या केस देखा था, इंस्टॉलमेंट्स में अब हम कुछ केसेस देखने वाले हैं। ठीक है, केस बहुत सारे बन सकते हैं, तो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में, केस के फॉर्म में इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज हमें दिया है इशूड कितने शेयर्स, सपोज दिया है कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किया, इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इशू किस पे हो सकता है, या तो पार पे, या तो पार पे इशू किया मतलब 10 का शेयर में लोगों को कितने में ऑफर कर रहा हूं, 10 पे। और इशूड एट प्रीमियम है मतलब 10 से ज्यादा पे ऑफर कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, इशूड एट पार। हमने 10 का शेयर कितने पे दिया है, 10 पे। हमें लोगों से लेने कितने हैं, 10। क्लियर है। आगे दिया होगा कैसे लेना है, पेबल एज देखो क्या दिया है, पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन। इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में कितना देना है, ₹4। ठीक है, आगे देखो हमें क्या दिया है, ₹3 ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितना देना है, ₹3। एंड बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड 10 का शेयर हमने कितने पे ऑफर किया, हमें लोगों से लेने कितने हैं, ₹10। 10 का शेयर कितने पे दिया, लोगों से लेने कितने हैं, ₹10। क्लियर है। पहली इंस्टॉलमेंट में कितना, ₹4। दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितना, ₹3। कितने हो गए, ₹7। 10 में से 7 ये हो गए, बचा कितना। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, मतलब आखिरी इंस्टॉलमेंट है, उसमें कितना लेना है, क्लियर है, उसमें कितना लेना है, ₹3। तो हमें तीनों इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट मालूम हो गया। अब देखो हमें क्या दिया होगा, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, पब्लिक अप्लाइड फॉर पब्लिक कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकती है, 1 लाख से कम, 1 लाख या 1 लाख से, मतलब जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन।
मैं मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ? जितना हमने ऑफर किया। लोगों ने कम के लिए अप्लाई किया तो कितने दूंगा? क्लियर है? अब इसके बाद देखो हमें क्या दिया है, पब्लिक अप्लाइड फॉर से, अभी कितना ले अपन 1 लाख की लेते हैं, ठीक है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर, क्लियर है। फिर देखो क्या दिया है, फुल अमाउंट was called, फुल अमाउंट was called मतलब कंपनी ने पूरा पैसा मांगा, एक साथ नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में, जिस इंस्टॉलमेंट का टाइम आएगा। यहाँ टाइम नहीं दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमें ये भी दे सकते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट अभी, दूसरा इंस्टॉलमेंट 1 महीने बाद, तीसरा 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो भी है। नहीं लिखा है तो बस ये मान लेना कंपनी मांगेगी, शेयर होल्डर को पे करना है, क्लियर है। तो फुल अमाउंट वाज कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड, इसका मतलब कंपनी ने पूरा इंस्टॉलमेंट का पैसा मांग लिया, कंपनी ने पूरा अमाउंट मांगा भी है और हमें रिसीव भी, हमने पूरा पैसा मांगा और हमें पूरा पैसा मिल भी गया। समझ में आया? हमने अमाउंट मांगा पूरा 10 रुपए और पूरा 10 रुपए हमें मिल गया। एक्सेप्ट मिस्टर ए, एक्सेप्ट मिस्टर ए होल्डिंग 1000 shares failed to pay फर्स्ट कॉल या कॉल मनी, ठीक है। हमें पूरा पैसा मिल गया एक्सेप्ट मिस्टर ए, हमें पूरा पैसा मिल गया एक्सेप्ट, समझ में आया? मिस्टर ए ने क्या पे नहीं किया है? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, सबने पूरा पैसा दे दिया। मोबाइल बंद कर देना, मैं फेंक दूंगा मोबाइल बगल। ऑनलाइन वाले मत बंद करना, चलो ऑनलाइन वाले बंद। चलो ध्यान देना, हम कहां पे थे? मिस्टर ए ने क्या नहीं दिया है, ठीक है। मिस्टर ए को छोड़ के बाकी सब ने, हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, सबने फर्स्ट कॉल का, सिर्फ मिस्टर ए को छोड़ के। समझ में आया? ठीक है। चलो हमें क्या बोला, इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, हमें इसकी क्या करना है, ठीक है। तो ये बेसिक फ्रेमिंग। इसके बाद देखेंगे अगर मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे। कंपनी के पास राइट है, कंपनी चाहे तो मिस्टर ए के शेयर्स क्या कर सकती है, कैंसिल, और जो उसने पैसे दे दिया उसका क्या होगा, वापस कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर मिस्टर ए ने इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया, कंपनी के पास राइट है, उसके शेयर क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल, और उससे जो भी पैसा मिल गया वो जब्त। समझ में आया? एंड कंपनी चाहे तो ये शेयर्स वापस क्या कर सकती है, किसी दूसरे पर्सन को री इश्यू कर सकती है। तो ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे। तो हमें 2 दिन सिर्फ यहीं तक सीखना है अभी। फिर 4 फीचर, मतलब किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर कैंसिल करना, वो हम आगे क्लास में सीखेंगे, और उन्हीं शेयर्स को री इश्यू करना, ये हम आगे सीखेंगे, ठीक है। इस टॉपिक में इतना ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन मिल गया पूरा। अब ध्यान देना इसकी एंट्रीज कैसे करना है, क्लियर है? तो इसकी पहले अपन क्या बना लेते हैं, समरी। तो समरी कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना। कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर किए, कितने का, 10 ईच एट पार, मतलब 10 का शेयर कितने पे ऑफर किया, 10 पे। हमें लोगों से कितना लेना है, पहली इंस्टॉलमेंट में कितना, 4, दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितना, तीसरी इंस्टॉलमेंट में कितना, 3, ठीक है। आगे क्या दिया, फुल अमाउंट वाज कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड, मतलब हमने पूरी तीनों इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा और तीनों इंस्टॉलमेंट का पैसा एक्सेप्ट मिस्टर। तो देखो मिस्टर ए जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स, फेल टू पे फर्स्ट कॉल, उसने हमें क्या पे नहीं किया, क्लियर है। हमने मिस्टर ए के शेयर कैंसिल किया, ऐसा कहीं दिया हुआ, सिर्फ हमें यहीं तक की एंट्रीज करना है, क्लियर है। चलो ध्यान से देखना है एंट्रीज कैसे होगी, समरी याद है सबको। चलो तो हमने ऑफर किया, ऑफर की कोई एंट्री, ऑफर के बाद लोग क्या करेंगे, जब वो अप्लाई करेंगे तो हमें क्या भेजेंगे, पैसा। हमारे पास क्या आया, पैसा आया। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइबिलिटी बढ़ गई। जिन जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स, हमने उसकी जगह क्या नाम दे दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्लियर है। कल हमने यही देखा था,
अब यहाँ पे अमाउंट कैसे बताया था, याद है किसी को? हमने यहाँ क्या देखा था, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। हमारे पास कितना पैसा आया होगा, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने क्या किया, अप्लाई, इनटू एप्लीकेशन मनी। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एप्लीकेशन मनी, ना कि नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी। देखो एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 इंस्टॉलमेंट्स है। पहला इंस्टॉलमेंट 4, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट ₹3। तो जो हमें पहला इंस्टॉलमेंट देना है अलोंग विथ एप्लीकेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन मनी। क्लियर है? ये शेयर हमने इश्यू किस पे किया है, पार पे, तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं। तो जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा वही हमारा क्या है, नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन दैट इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे हमारे पास पैसा कितना आया होगा, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, 1 लाख शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन मनी इज ₹4, तो हमारे पास कितना पैसा आया, 4 लाख रुपए। एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर एप्लीकेशन, कितना, 4 लाख। कोई दिक्कत? अब क्या करूंगा, कंपनी उनको शेयर्स क्या करेगी, तो जिस दिन हमने उनको शेयर्स अलॉट किया, जैसे ही मैंने उनको शेयर्स, एप्लीकेशन की लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी खत्म, तो हमें क्या करना है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या करना है, डेबिट। तो देखो हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने क्या कर दिया, देखो डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से लाइबिलिटी खत्म, इसमें किसी को कोई दिक्कत? एक नई लाइबिलिटी स्टार्ट, नई लाइबिलिटी का नाम इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 शेयर कैपिटल। क्लियर है? याद है मैंने यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखवाया था, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमने देखो कितने शेयर्स अलॉट किए, हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना है, ₹4। एप्लीकेशन मनी कितना है, उसमें प्रीमियम कितना है, 0। तो पूरा 4 रुपए किस चीज के लिए, नॉमिनल वैल्यू पार्ट के लिए। नॉमिनल वैल्यू मतलब होता है फेस वैल्यू, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू इज, क्लियर है? तो पूरा 4 रुपए हमें किस चीज के लिए मांगा है, नॉमिनल वैल्यू के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना, 1 लाख। शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी कितना, ₹4। तो यहाँ पे हमारी शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी, समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जल्दी से, समझ में आया, हैंड रेस करना है। रिया एंड विवेक, रिया विवेक, क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे अब क्या प्रोसेस होने वाला है, मैंने शेयर्स अलॉट कर दिए। अब पहले शेयर होल्डर देगा नहीं, पहले कंपनी को पैसे मांगना पड़ेगा, लाओ पैसे दो, फिर शेयर होल्डर पैसे देगा। समझ में आया? अब पहले कंपनी पैसे मांगेगी और फिर शेयर होल्डर पैसे, कंपनी किससे पैसे मांगेगी, जिसको हमने शेयर्स अलॉट किया। तो जिन जिनको हमने शेयर्स अलॉट कर दिया उनसे मैं पैसे मांग रहा हूं, फिर शेयर होल्डर पैसे देगा। तो पहले मैं पैसे मांग रहा हूं, जैसे ही मैंने पैसे मांगा मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल। मैं पैसे किस चीज के लिए मांग रहा हूँ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए। तो जैसे ही मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू किया, जैसे ही मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए अमाउंट मांगा, ठीक है, तो मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल। और पैसा अभी मिला नहीं, मिलना, तो क्या क्रिएट हो गया, एक एसेट। जैसे ही मैंने तुमसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा, तो जैसे ही मैंने पैसा मांगा मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी का नाम, क्लियर है, कोई दिक्कत? एंड एक एसेट क्रिएट हो गया, एसेट का नाम लोगों से पैसे लेना है, किस चीज के लिए, फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? तो ध्यान देना, इसके बाद
आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, पहले कंपनी पैसे मांगेगी, मतलब पहले हमें इंस्टॉलमेंट को क्या करना है, ड्यू। पहले मैं क्या करूंगा, इंस्टॉलमेंट को, और उसके बाद लोग क्या करेंगे, समझ में आया। बट इसके पहले क्या था, लोगों ने पे किया, फिर मैंने उनको शेयर्स अलॉट किया। अब जिन जिन को मैंने अलॉट कर दिया उनसे मैंने क्या बोला, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा। तो जैसे ही मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू किया, मेरी क्या बढ़ गई, एक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का नाम, और पैसा भी मिला नहीं मिलना क्या क्रिएट हो गया, एसेट। एसेट का नाम सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए पैसे लेना है, किससे, क्लियर है। तो इतने सारे शेयर होल्डर्स का नाम लिखने की जगह मैं क्या करूंगा, उसको एक कॉमन नाम दे दिया, शेयर अलॉटमेंट, क्लियर है। एसेट बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट, डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्लियर है। तो देखो क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत। एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, क्लियर है। अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है, जितना उस अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमें लोगों से कितना पैसा लेना है, जितना उस सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा। अलॉटमेंट मनी कितना है, 3 रुपए। अलॉटमेंट मनी कितना है, जैसे एप्लीकेशन मनी 4 रुपए था, वैसे अलॉटमेंट मनी कितना है, इसमें प्रीमियम कितना है, तो पूरा 3 रुपए किस चीज के लिए, नॉमिनल वैल्यू पार्ट के लिए, समझ में आया। तो पहले मैंने लोगों से पैसे मांगे, कितना पैसा कैसा आएगा, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स, हमने जितने शेयर्स अलॉट किए इनटू अलॉटमेंट मनी, इनटू, हमें लोगों से क्या लेना है, एक शेयर पे अलॉटमेंट मनी, कितने शेयर्स पे, जितने शेयर्स हमने अलॉट किया है, बन जाएगा। कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी इनटू, तो हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, 1 लाख, अलॉटमेंट मनी इज ₹3, तो हमें लोगों से कितना लेना है, 3 लाख रुपए। यह आया समझ में, कोई दिक्कत। एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी, ध्यान रखना हमेशा शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी, जो नॉमिनल वैल्यू पार्ट है, जितना उसमें मैंने लोगों से मांगे, कितने अलॉटमेंट में 3 रुपए, इसमें नॉमिनल वैल्यू पार्ट कितना है, पूरा 3 रुपए। एंड हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी, ओनली नॉमिनल वैल्यू पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी बढ़ेगी कितने से, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन अलॉटमेंट मनी, इन अलॉटमेंट मनी कितना, उसमें पूरा 3 रुपए नॉमिनल वैल्यू के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना, 1 लाख। तो यहाँ पे हमारी शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी देखो कितने से बढ़ी, सेम 3 लाख रुपए से बन जाएगा। हमने लोगों से कितना मांगा, 3 लाख। हमने लोगों से कितना मांगा, एक एसेट क्रिएट हो गया, एसेट का नाम लोगों से पैसे लेना है, किस चीज के लिए, फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। उसको हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, हमने नाम क्या दे दिया, शेयर अलॉटमेंट, शेयर। जैसे ही मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा, एक क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम, क्लियर है। कितने से बढ़ेगी, जितना उस इंस्टॉलमेंट में नॉमिनल वैल्यू पार्ट है बनेगा, कोई दिक्कत। मैंने पैसे मांग लिए, अब लोग पैसे देंगे, तो पैसे देंगे तो मेरे पास क्या आया, पैसा आया, हमारे पास क्या आया, पैसा आया। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट, किसके बदले में पैसा मिला, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बदले में, मतलब मेरा एक एसेट कम हो गया और उसके बदले में एक नया एसेट, लोगों से पैसे लेने थे, लोगों ने पैसे दे दिए, तो हमारा एक एसेट कम हो गया और उसके बदले में हमारे बैंक में क्या आ गया, पैसा। पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, और एक एसेट कम हो गया, कौन सा एसेट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट, क्लियर है। अब लॉजिकली सोच के देखना हमारे पास कितना पैसा आना चाहिए। हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए अलॉटमेंट कितने से ड्यू किया,
3 लाख से। हमने अलॉटमेंट कितने से ड्यू किया? ठीक है, ये आया समझ में? अलॉटमेंट कितने से ड्यू किया? बन जाएगा सबको। हमें लोगों से लेने कितने हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए? 3 लाख। तो यहाँ पे अमाउंट कैसा आएगा बैंक में? ध्यान से सुनना, बैंक में जितना हमने क्या किया है? ड्यू। जितना हमने क्या किया है? ड्यू मतलब जितने से हमने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया था, बन जाएगा। इसमें से हमें क्या करना है? माइनस करना है एक चीज जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑलरेडी रिसीव्ड। क्या किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के समय क्या किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा पहले दिया है क्या? क्या किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा इससे पहले दे दिया है क्या? नहीं। तो यहाँ ऑलरेडी रिसीव्ड कितना आएगा? नील। क्लियर है? ऑलरेडी रिसीव्ड का मतलब इस इंस्टॉलमेंट का पैसा लोग हमें पहले ही, मतलब कब दिया होगा? एप्लीकेशन के समय। कुछ लोगों ने बोला होगा आप बार बार मांगोगे, इससे अच्छा एक बार में लो। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों ने हमें पैसा पहले से, तो जिसने पहले से दे दिया है वो वापस देने वाला। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी रिसीव्ड हमें क्या करना है? माइनस बनेगा। कोई दिक्कत? इसके बाद हमें एक और चीज माइनस करना है, क्या? नॉट रिसीव्ड। हमें अभी क्या निकालना है? हमें कितना पैसा मिल गया। हमने ड्यू कितना किया? लोगों से पहले से कितना मिल चुका है अलॉटमेंट के लिए? नील। तो अभी कितना मिलना चाहिए? 3 लाख। क्लियर है? हमें कितने लोगों ने नहीं दिया? मिस्टर ए ने क्या नहीं दिया था? फर्स्ट कॉल। उसने अलॉटमेंट तो दिया है, तो यहाँ पे नॉट रिसीव्ड कितना आएगा? नील। सपोज यहाँ मिस्टर ए ने हमें क्या नहीं दिया होता? अलॉटमेंट। तो मिस्टर ए को छोड़ के बाकी पूरा पैसा मिल गया। तो हमने जो ड्यू किया उसमें से माइनस कर दो जो नहीं मिला, बाकी। समझ में आया? तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया? ड्यू में क्या किया? सबसे पहले ऐड माइनस क्या किया? इस ऑलरेडी रिसीव्ड का मतलब है किसी ने हमें अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट से पहले दे दिया। इसमें से माइनस क्या करना है? इस नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या है? किसी ने हमें अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट का पैसा, और इसमें हमें क्या करना है? फिर एक चीज ऐड करना है, क्या? रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो अलॉटमेंट के समय, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के समय हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा दे रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई ऐसा शेयर होल्डर है? ऐसा कोई शेयर होल्डर नहीं है जिसने हमें अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल का पैसा दिया। ठीक है, तो ये वर्ड्स याद रखना। मैं हर क्वेश्चन में ये चीज आएगी, मैं हर क्वेश्चन में तुम्हें बताऊंगा बार बार, एटलीस्ट नेक्स्ट 4 to 5 क्वेश्चंस, एंड उसके बाद तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने ड्यू कितना किया? यहाँ पे हमने ड्यू कितना किया? 3 लाख रुपए। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है? नॉट रिसीव्ड कितना है? नॉट रिसीव्ड मतलब जिसने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने के बाद नहीं दिया, माइनस रिसीव्ड इन एडवांस। ऐड क्या करना है? रिसीव्ड इन। इस रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब किसी ने हमें अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल का पैसा, ऐसा है क्या कोई? नहीं। तो ये भी क्या? नील। मतलब हमने ड्यू किया था 3 लाख, हमें पूरा का पूरा कितना मिल गया? समझ में आया? पैसा कितना आया? 3 लाख। तो बैंक को डेबिट किया 3 लाख से, बन जाएगा। बैंक को डेबिट किया कितने से? 3 लाख। और हमारा एक एसेट कम हो गया, एसेट का नाम शेयर अलॉटमेंट, बन जाएगा। कोई दिक्कत? इसी के जैसा सेम टू शेम। ठीक है, इसी के जैसा सेम टू। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा? तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए लोगों से पैसे मांग रहा हूं। तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जब मैं तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा मांगूंगा, पहले पैसे मांगना है, पहले पैसे मांगूंगा तो एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। जैसे मैंने पैसे मांगे, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल। अब सोच के देखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अमाउंट कितना आएगा?
जितने शेयर्स हमने अलॉट किया, जितने शेयर्स हमने इनटू कॉल मनी, इनटू अलॉटमेंट मनी की जगह यहाँ क्या जाएगा, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, हमने कितने शेयर्स के लिए लोगों को अलॉटमेंट किया है, 1 लाख। कितने शेयर्स अलॉट किया है, क्लियर है? कॉल मनी कितना है, 3 रुपए। तो हमें लोगों से कितना लेना है, 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए, मतलब 3 लाख। क्या बढ़ गई, लायबिलिटी। पूरा 3 रुपए किस चीज के लिए, नॉमिनल वैल्यू के लिए। पूरा 3 रुपए किस चीज के लिए, तो शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी, जितने शेयर्स हमने अलॉट किए 1 लाख इंटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन कॉल मनी। कॉल मनी कितना, उसमें नॉमिनल वैल्यू पार्ट कितना, पूरा 3। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितने से बढ़ी, बन जाएगा। हमें सपना आया क्या मिस्टर ए नहीं देगा? देखो इसका क्वेश्चन है एक कि मिस्टर ए ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मांगूंगा तो ना, मांगना तो सबसे है, हमें तो ही ना मालूम मिस्टर ए देगा या नहीं देगा। हमारा काम क्या है, पहले पैसे मांग लो, चाहे वो एडवांस दे चुका है फिर भी मांग लो, ठीक है? अगर वो एडवांस दिया है तो फिर भी मांग लो, वो नहीं देगा, ऑलरेडी रिसीव क्योंकि। समझ में आया? इस केस में मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया हुआ, हमें पहले से थोड़ी ना मालूम कि वो फर्स्ट कॉल का पैसा देने वाला, हमें तो ड्यू पूरे अलॉटेड शेयर्स पे करना है। जितने शेयर्स लोगों के पास है उतने शेयर्स में हमें पैसा मांगना है, क्लियर है? तो हमने कितना पैसा ड्यू किया, फर्स्ट कॉल के लिए 3 लाख। मिलना कितना चाहिए, 3 लाख। मिला कितना वो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान देना, हमने तो ड्यू कर लिया, अब लोगों से हमें क्या मिला, पैसा मिला। पैसा आया तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज के लिए पैसा मिला, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल के लिए, सिर्फ और सिर्फ। क्या किसी ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा दिया है अभी? अलॉटमेंट का तो ऑलरेडी पूरा पैसा, सपोज किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, वो अभी दे सकता था। तो यहाँ पे हमें जो पैसा मिला है वो किस इंस्टॉलमेंट का हो सकता है, अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का, क्लियर है? एंड अभी हमें जो पैसा मिला है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल के लिए मिला है। तो देखो हमारा एक एसेट गया, एसेट का नाम, उसके बदले में एक नया एसेट आ गया, नए एसेट का नाम बैंक। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बन जाएगा ये, क्लियर है? अमाउंट कैसा आएगा, सेम। अमाउंट कैसा आएगा, सेम, मतलब अमाउंट कैसा आएगा, जितना हमें ड्यू किया उतना मिलना चाहिए। बताओ हमने ड्यू कितना किया फर्स्ट कॉल के लिए, 3 लाख रुपए। तो मेरे पास कितना आना चाहिए, क्या किसी शेयर होल्डर ने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल से पहले दिया है, नहीं, तो यहाँ पे ऑलरेडी रिसीव्ड इज नील, क्लियर है? क्या किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, क्या, कौन है, मिस्टर ए। कितना नहीं दिया, कितना नहीं दिया, उसके पास कितने शेयर्स हैं, उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने का, तो उसने हमें कितना पैसा नहीं दिया, 1000 शेयर्स पे 3 रुपए, इतना हमें रिसीव, क्लियर है? क्या यहाँ पे सोच के देखो, रिसीव्ड इन एडवांस आ सकता है क्या? ये रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब किसी ने हमें इस इंस्टॉलमेंट के समय अगली इंस्टॉलमेंट का, तो ये तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ रिसीव्ड इन एडवांस आने का कोई चांस, क्लियर है? तो देखो हमने ड्यू किया था 3 लाख, मिलना कितना चाहिए, 3 लाख। कितना मिला है, कैसे समझ में आया? या तो जो मिल गया है उनको ऐड कर लो, दूसरा तरीका जितना मिलना चाहिए उसमें से माइनस कर दो जो नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड, माइनस कर दो जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। समझ में आया? तो हमारे पास देखो पैसा कितना आया, तो बैंक को डेबिट करना है 2,97,000 से, एक एसेट कम हो गया, एसेट का नाम शेयर फर्स्ट एंड, कितने से, जितना ड्यू किया माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस नॉट रिसीव्ड, कितने से एसेट कम हुआ, 2 लाख। अभी भी हमें 3,000 रुपए मिलना, ध्यान से सुनना। देखो हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्या किया है, डेबिट, कितने से,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्या किया, कितने से, क्लियर है। क्रेडिट कितने से किया नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट कितने से किया, क्लियर है। तो देखो डेबिट किया 3 लाख से, क्रेडिट किया 297 से, मतलब 3000 का क्या दिख रहा होगा, डेबिट बैलेंस। 3000 का क्या दिख रहा है, ये डेबिट बैलेंस क्या है, मिस्टर ए से जो पैसा मिलना, समझ में आया। जब भी मिस्टर ए पैसे दे देगा एंट्री क्या होगी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज के लिए मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड, बन जाएगा। बहुत टफ है नहीं है ना, बहुत इजी है ना, 2 दिन रुक जाओ, ठीक है। चलो जल्दी से बाकी लोग, जितने लोग ऑनलाइन है जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं, हैंड रेस कर लो जल्दी से, समझ में आया तो। चलो अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज, क्वेश्चंस को तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इन लोग को मैं कॉपी करने दे रहा हूँ।